Assalamu alaikum students, welcome back with another video of 6th class, and the chapter is algebraic expressions. Exercise is 6.4. Today we will solve the question number 1. Add the following terms. Students, in the previous video I guided you that वट आर टर्म्स क्या होती हैं, अल्जब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे अलजब्रा की जो अल्जब्रिक टर्म्स होती हैं उनको जब किसी भी बगैर ऑपरेशन की उनको अलग अलग राइट किया जाता है तो उनको टर्म्स कहा जाता है। और जब इनके अंदर आपके बेसिक अल्जब्रिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो हैं वो पुट करके आंसर निकाला जाता है, या सिंपली उसमें अगर आप जो है ना अपने ऑपरेशंस भी अप्लाई कर देते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पर x कोमा एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स कोमा, इस तरह से 5 टाइम्स x है लेकिन इनके दरमियान क्या है, कोमा है, यानी कि ये टर्म्स अभी अलग अलग हैं, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हुई हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने हमें क्या किया कि आप इनको ऐड करें, यानी कि इसमें एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो जब मैंने इसमें एडिशन का यानी कि प्लस का साइन लगा दिया तो अब ये एक पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब जब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है तो इसका मतलब है आप इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करके इसका आंसर निकालेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आपको ये भी गाइड किया गया था कि जब आपके पास कोई भी लाइक टर्म्स होती हैं तो उनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड करते हैं, और जो अनलाइक टर्म्स होती हैं उनके कोफिशिएंट्स ऐड नहीं हो सकते। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो x सेम है हर जगह पर, यानी कि x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। x जो वेरिएबल है वो सेम है, इसका मतलब है कि आप ये सब लाइक टर्म्स हैं और आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। आपको ये भी गाइड किया गया था कि जो वेरिएबल्स अकेले होते हैं यानी कि जिनके स्टार्ट पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो अगर ये x अकेला अकेला 5 दफ़ा दिया गया है, इसका मतलब है कि 5 दफ़ा हर x के साथ 1 कोफिशिएंट मौजूद है। तो आप इन सब के 1 1 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 5, और जो सिमिलर हमारे पास वेरिएबल है वो है x, तो 5x इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 3p 4q 8p 9q। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, एक है p और सेकंड है q। इनके स्टार्ट पर इनके कोफिशिएंट्स राइट हुए हैं। 2 टाइम्स आपके पास p है और 2 टाइम्स आपके पास q का वेरिएबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इनमें ऐड का ऑपरेशन अप्लाई करके इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देंगे, 3p + 4q + 8p + 9q। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने किया है कि 3p और 8p यानी कि p वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया, प्लस q 4q + 9q q की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया। अब जो ये लाइक टर्म्स हो गई हैं p और p वाली और q वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि p और p की वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे, 3p का 3 एंड 8p का 8, और सिमिलर वेरिएबल इज़ p, इनको प्लस करेंगे। सेम एज इट इज़ 4 + 9q, इनको प्लस करेंगे। प्लस करने से आपको ऐड करने से आंसर आया है 11, और ये वेरिएबल p, और उसके बाद आपका 9 + 4 = 13q। अब लास्ट पर हमारे पास आया 11p + 13q। यहाँ पे प्लस का साइन है यानी कि ये प्लस करने हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं यानी कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनको अब आप ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस के फॉर्म में राइट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4a + 5a + 6a। अब तीनों वेरिएबल सेम हैं, इसका मतलब है कि these 3 terms are like terms, you can add their coefficients 4, 5 and 6 and the similar variable a। तो इनको प्लस करने से 15 आया एंड द वेरिएबल a 15a। Students, our question number 7 is, the 7th part is 8x 2y 5x 6y 3z 9z and 2z। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जो हैं 3 तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक आपके पास y नज़र आ रहा है और एक z नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें प्लस का साइन पुट कर देंगे पूरी की पूरी आपकी जो टर्म्स हैं उनके अंदर।
नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे, वाई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे और जी वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे। सो यहाँ पर हमने इसी तरह से किया है कि 8x के पास हम 5x ले आए, इसके बाद और कोई x की वैल्यू नहीं है। आगे हम y की तरफ चलते हैं, 2y प्लस इसके पास हम ले आए 6y और इसके पास हम अगला ले आए 2y। y के बाद z की बारी आ जाएगी, प्लस 3z है, उसके पास 9z भी ले आएंगे। अब इनके जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को सिंपली ऐड कर देंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। 8 + 5x, 2 + 6 + 2y and 3 + 9z। 8 + 5 is equal to 13x, 2, 6 and 2 इन तीनों का ऐड किया is equal to 10y, 9 + 3 is equal to 12z। दिस इज़ द आंसर, क्योंकि अब ये तीनों जो हैं x, y, z तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, मज़ीद ऐड नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज़ 920, ये 5 वाला क्वेश्चन है। 98 PQ, 2QR एंड 23 RS। यहाँ पर वेरिएबल्स अगर आप देखें तो ये PQ, ये QR और ये RS, यानी कि ये तीनों सेम नहीं है। अगर PQ 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 इस तरह करके हमारे पास कुछ होता तो हम उनको ऐड कर सकते थे, लेकिन ये तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इनको सिर्फ आप प्लस का साइन पुट करके छोड़ देंगे और यही आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स को, एक्सप्रेशंस को ऐड करने का, अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।